हाय फ्रेंड्स, नेशंस नॉलेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो बोर्ड है वो फेक है या ओरिजिनल है, इससे मैंने किया है। तो इन सारे कमेंट्स को मैं प्रूफ के साथ आपको थोड़ा उसका सारी डिटेल बताना चाहूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और इसी टॉपिक पे आज हम लोग पूरा लिस्ट देखेंगे और ये जानेंगे कि एक्चुअली जितने भी बोर्ड है हमारे देश के अंदर, चाहे वो स्टेट ओपन बोर्ड हो, चाहे वो जितने भी आपका रेगुलर बोर्ड हो जो स्टेट का है, वो सारे बोर्ड में कौन कौन से ओरिजिनल बोर्ड है और कौन कौन से फेक बोर्ड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग के पास जो कमेंट आया हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स ने ये पूछा है कि जो NIOS है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन बोर्ड, जो ओपन है दिल्ली की, वो इंडियन आर्मी में वैलिड है या नहीं है। हाँ, तो 100% ये वैलिड है, क्योंकि ये डिस्टेंस एजुकेशन के तहत 10th और 12th और एक दो वोकेशनल कोर्स का भी प्रोवाइड कराती है। इसलिए ये परफेक्ट, आप अगर डिस्टेंस से करना चाहते हैं घर में, अभी तो वैसे भी लॉकडाउन की सिचुएशन है और रेगुलर स्कूल कॉलेजेस सारे यूनिवर्सिटीज सारे बंद हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में अगर आप किसी डिस्टेंस एजुकेशन को लेकर के अपने 10th और 12th या ग्रेजुएशन या हायर एजुकेशन कुछ भी करना चाहते हैं तो वो फार बेटर है और वो उसकी वैलिड 100% है, उसके कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात, हम लोग चलते हैं आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली, ये एक्चुअली जो वो बोर्ड था। देखिए, कोई भी बोर्ड अगर हम लोग बात करते हैं कि ये बोर्ड, सर मुझे ये बताइए कि ये बोर्ड वैलिड है कि नहीं। किसी ने मुझे बंगाल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी के बारे में पूछा है, किसी ने असम के बारे में पूछा है, किसी ने मुझे आपका जो केरला बोर्ड है वहां के बारे में पूछा है, किसी ने जम्मू कश्मीर के बारे में पूछा है। तो ऐसे बहुत सारे। तो किसी भी बोर्ड के बारे में आपको जानने से पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट कॉप्से के लिस्ट में अगर वो बोर्ड आती है तो समझिए कि वो 100% गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एफिलिएटेड बोर्ड है और उसकी वैलिड जो वैल्यू है वो ऑल इंडिया, पूरी वर्ल्ड में है, नॉट ओनली इन इंडिया। ठीक है। क्योंकि कॉप्से के बारे में आप लोग नहीं जानते होते हैं, और ऐसा एक चीज और है कि कॉप्से में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कॉप्से का साइट भी, आजकल बहुत सारे ऐसे साइट हैं जो फेक साइट है और लोग फेक बोर्ड बना करके फेक तरीके से काम कर रहे हैं। तो उन चीजों से बचना चाहिए और आप देखिए कि कौन आपके साथ जो है वो फेक है और कौन ओरिजिनल है। आप मोटा मोटी अगर आप सही तरीके से थोड़ा सा एनालिटिकल और थोड़ी आप अपनी ऑब्जर्वेशन साइकोलॉजी आप अच्छा से लगाएंगे तो आपको वो बोर्ड दिख जाएगी और उसमें समझ में आ जाएगी। अब कोई भी बोर्ड 100% एफिलिएटेड है या उसका नेम एंड फेम और गवर्नमेंट जॉब हो या किसी भी अच्छे रिप्यूटेड जगह पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें वैलिड है या नहीं है, ये चीज डिपेंड करता है कि वो बोर्ड कॉप्से से रिकॉग्नाइज है कि नहीं। कॉप्से मतलब भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मंडल, ये होता है काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है। अगर इसमें वो लिस्टेड है तो इसका मतलब, या मेंबर है तो इसका मतलब आपका 100% उसका वैल्यू है। जैसे आप यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया हुआ है कॉप्से का, ठीक है, ये कुछ लिस्ट है। इसके बाद इसमें आप बहुत सारे मेंबर्स पे रिकॉग्नाइज है ना, एजुकेशनल बोर्ड्स काउंसिल इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन आंध्र प्रदेश, ऐसे ही बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, ओपन बोर्ड ऑफ आंध्र प्रदेश है, असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल है, इसका बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम है, असम संस्कृत बोर्ड है। सब स्टेट बाय स्टेट, बिहार का है, बिहार का सारे स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड है, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड है, इसके बाद है बनस्थली विद्यापीठ है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से, छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल है। इसके बाद ये सारे जितने भी बोर्ड एफिलिएटेड है और सबकी वेबसाइट यहाँ पे नीचे आपका दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, सिविल लाइन सबकी नंबर, फैक्स नंबर दिया हुआ है। तो इतना आपको करने की जरूरत ही नहीं है। आज झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, जम्मू एंड कश्मीर ओपन स्कूलिंग, सारा कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ प्री नर्सरी एजुकेशन, कर्नाटका सेकेंडरी एजुकेशन, तो यहाँ देख रहे हैं सारे आपको लिस्टेड, टोटल लिस्ट मिल जाएगा कि पूरे हमारे भारत देश में कौन कौन से स्टेट ओपन बोर्ड है या कौन कौन ओपन बोर्ड है। देख रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है ना। तो डिस्ट्रिक्ट इतना यूपी उत्तर प्रदेश नोएडा में है, आप सभी लोग जानते हैं। इसका NIOS.ac.in इसका वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। तो हमें
ये देखना है कि कॉप्से में रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर वो कॉप्से में रजिस्टर्ड है देन इट इज 100% रिकॉग्नाइज्ड एंड द each and every certificates whether related to the 10th or 12th or any vocational courses, these certificates are valid for all type of job or to get the admission in the higher educations. Got it? ये बात आप समझ के रखिए माइंड में मेकअप करके और एकदम कंसेप्ट क्लियर करके, ठीक है। अगर वो कब से के टाई अप या कब से में रजिस्टर्ड है तो इसके बाद अगर नहीं है तो वो देखिए कि आप उस स्टेट के सरकार से उसकी जो अबाउट अस के बारे में होता है उसमें आपको देखने से करीब करीब बहुत सारी चीज पता चल जाएगा कि एक्चुअली उसमें है या नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली है। आप इसको आप वेबसाइट देखिए, ये वेबसाइट देखने से ही आपको लगेगा कि नहीं थोड़ा सा तो ये गवर्नमेंट जैसा लग रहा है। जैसे ये देखिए बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली, ये 100% गवर्नमेंट की है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए सावधान, बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली की वेबसाइट सिर्फ www.bhse.delhi.board.net है, हमारी अन्य कोई वेबसाइट नहीं है। हमारे संस्थान के नाम से कुछ वेबसाइट चल रही है जो लोगों को गुमराह कर रही। कृपया आप इससे अनुरोध है कि किसी के बहकावे में ना आए और मतलब उसमें आप एडमिशन ना ले। धन्यवाद, सरकारी मान्यता प्राप्त। अब ये इस तरीके से गजेट नोटिफिकेशन देखिए, कोई भी अगर राज्य सरकार का रेगुलर बोर्ड हो या ओपन बोर्ड है, जब तक वो या तो केंद्र सरकार से या तो राज्य सरकार से अनुमति नहीं लेता है, बिना अनुमति का कोई भी कोर्स कोई भी बोर्ड गठन हो जाती है किसी ट्रस्ट के नाम से, जैसे 1860 के अधीन कोई एनजीओ या कोई संस्था ऐसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कराता है और रजिस्टर्ड करा करके वो बोर्ड चालू हो जाता है। तो ऐसा अगर कोई बोर्ड करता है तो उस बोर्ड की बिल्कुल वैल्यू नहीं है, वो 100% फेक बोर्ड है, ठीक है। और उस डिग्री की आपके कागज के पत्ते के जैसे है, मतलब कोई नहीं है, ताश के पत्ते के जैसे, उसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है उसी की जो रजिस्टर्ड है 100% गवर्नमेंट की। प्राइवेट में ना जाए, प्राइवेट कोई भी चाहे, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाए या तो प्राइवेट कॉलेज में जाए, मतलब रिकमेंड नहीं करूंगा इन द सेंस की है बहुत सारे ऐसे हैं जो वैलिड है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन की आपको जरूरत होगा। आपको ये भी पता करना होगा कि कौन से सत्र में उसको वैल्यू मतलब उसका रिकॉग्निजेशन जो है उसको अनुमति मिला हुआ है उस सत्र के लिए, पर्टिकुलर उस सेशन के लिए। तो इतना आप गहन डीप स्टडी नहीं कर सकते, उसके बारे में ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, उतना फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि आप स्टूडेंट है, आपको सीधे एडमिशन लेना है, स्टडी करना है और वहां से पास आउट होकर निकल जाना है, ठीक है। तो इतनी बात को आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि वो गवर्नमेंट मैक्सिमम जाए तो गवर्नमेंट में नहीं, अगर आपके पास उतनी कैपेबिलिटी है कि मैं इतना एनालिसिस कर सकता हूं, देन आप जाए, नो प्रॉब्लम, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं देख करके। तो ये जो है 100% गवर्नमेंट की बोर्ड है। आप देखेंगे जो वो दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, देखिए इसका जितना भी सारा गवर्नमेंट गजेट नोटिफिकेशन से, गवर्नमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन से है, गवर्नमेंट ऑफ एमएचआरडी से है, ये दिल्ली बोर्ड का 100% है। अब इसमें आपको जो मैंने लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के बारे में बताया था वो यही है। सबसे बड़ी चीज आपको ये देखना है कि आपका फेक बोर्ड कौन सी है और कौन सी ओरिजिनल बोर्ड है, ठीक है। इसमें सब आरटीआई वेरिफिकेशन लेटर, जजमेंट ऑर्डर, इसका कौन कौन से जजमेंट, किसी ने कभी कोई केस किया रहेगा तो उस केस के ऊपर कोई जजमेंट आया है रिगार्डिंग उससे, रिकॉग्निशंस यहाँ पे, अथॉरिटीज कौन कौन सा है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ऊपर में हर चीज दिख जाएगा, टोटल चीज आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके लिए, मुझे लगता है कि मैंने जो ये वीडियो बनाया है ये आप लोगों को काम आएगा पूरी तरह से। इसमें मुझे पूछा गया था काफी कि सर जैसे कोई भी ओपन बोर्ड है, चाहे वो आपका मतलब असम की हो, चाहे मतलब ए टू जेड, ए से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए से शुरुआत कीजिए और जेड तक पे हमारे स्टेट, देश के अंदर जितने भी स्टेट है सब में अगर कोई भी बोर्ड आती है तो वो बोर्ड को सबसे पहले आप कब से के लिस्ट में चेक कीजिए। अगर वो रिकॉग्नाइज है तब उसमें आप ले लीजिए एडमिशन, या उसमें आप एजुकेशन ले करके आगे की क्लासेस, मतलब जो भी आपको एग्जाम्स देना है या आपको जैसे प्रोविजन उसमें होता है, जिस लिंक से उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं वो आप लीजिए और स्टडी कीजिए, ठीक है। तो यही आज की वीडियो की मेन मोटो थी कि कौन सा फेक बोर्ड है, कौन सा रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, और अगर किन्हीं को नहीं क्लियर हुआ होगा तो मुझे कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शंस में जा करके, एंड मैं उसका जवाब बहुत आसानी से दूंगा, कोशिश करूंगा जल्दी देने की। दूसरा बात ये है कि ये वीडियो काफी लेट से बन रही है, क्योंकि बीच में मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि मेरी जो
टू है प्रमोशन नहीं हो रही है, चैनल ग्रो नहीं कर रही है, लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है पता नहीं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मुझे प्लीज कमेंट करके लाइक बटन दीजिए और शेयर और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको स्प्रे कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और उस आप जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, कमेंट्स आएंगे, लाइक होंगे, शेयर्स होंगे, सब लोग मुझे आप लोगों से थोड़ी सी कम जो स्ट्रेंथ मिलेगी, तो मैं और भी आपकी कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड क्वेरी होगी या क्वेश्चंस होगी, जो चाहे वो बोर्ड से हो, चाहे स्टेट बोर्ड से हो, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड से हो, चाहे यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी हो, रेगुलर यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। ये सारे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगी, या किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद मी।